नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे अनुभव द रियल एक्सपीरियंस एपिसोड 7। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। नाउ द टाइम इज टू रिवील द सस्पेंस ऑफ द प्रीवियस एपिसोड। पिछली बार का जो सस्पेंस था कि हम गए पिकनिक में, खाना ना लड़कों को बनाना आता था ना लड़कियों को बनाना आता था, फिर भी हमने दबा के खाया था और खाना भी स्वादिष्ट था। ठूस ठूस के खाया हमने। लेकिन खाना बना तो बना कैसे? किसी को तो खाना बनाना आता नहीं है, लेकिन खाना बना कैसे? ये थी सस्पेंस। दोस्तों क्या है ना, हम जितने सारे दोस्त गए थे पिकनिक करने, उनमें हम में से एक था प्रमोद। उसके पापा यूं ही ऐसे घूमने आ गए थे, देखने आए थे कि बच्चे आखिर पिकनिक स्पॉट में कहाँ पे है और कर क्या रहे हैं। जो भी है क्लास 6 में हम थे, तो ज़्यादा उम्र भी इतना ज़्यादा नहीं था कि हम सब कुछ अकेले कर सके। तो आके वो पिकनिक स्पॉट के जो बाहर का जो रास्ता था ना, रास्ते के ऊपर से अंदर की तरफ झांके तो देखा कि सब सारे के सारे बच्चे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने वहीं से भाप लिया था कि इनको ना खाना बनाना आता है ना कुछ करना आता है, ये यूं ही आके बैठे हुए हैं और टाइम पास कर रहे हैं। वो हमारे पास आए, पूछे और बच्चों कर क्या रहे हो? राइस के लिए पानी चढ़ाया हुआ है, बस उतना ही, और हमको खाना बनाना नहीं आता है। तो बोले अच्छा, लड़कों का तो ठीक है, लड़कियों को भी खाना बनाना नहीं आता है? लड़कियों ने भी मना किया, नहीं अंकल हमको भी नहीं आता है खाना। तो दोस्तों अंकल बोले ठीक है कोई बात नहीं, मुझे अगर आप सब मेरी मदद करोगे तो मैं खाना बना दूंगा। हम बोले अंकल आप जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे हम वैसे करेंगे। अंकल बोले सबसे पहले और 2 चूल्हे हैं उनको खोदो, उनको सेट करो। तो लग गए बच्चे, और 2 चूल्हे चूल्हे जो थे उनको खोद दिया और उनको भी सेट कर दिया। बाकी सब्जियां जो थी उन सबको अंकल ने बोला जैसे जैसे काटने के लिए हमने काट दिया। प्याज प्याज जो भी काटने के लिए बोला सब काट के हमने तैयार कर दिया। तो अंकल बैठे खाना बनाने, 3 चूल्हे धड़ाधड़। एक चूल्हा तो अंकल ने ऐसे छोड़ दिया, उसको उसमें पायस रख के, क्योंकि पायस बहुत लंबी वक्त तक चलता है, तो एक में पायस लगा दिया। बाकी 2 चूल्हों में अंकल एक्सप्रेस, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, 3 चूल्हों में इधर उधर होके उन्होंने खाना बना ही लिया। लेकिन दोस्तों माननी पड़ेगी, अंकल का हाथ और अंकल का हाथ का बनाया हुआ वो लजीज खाना, वाह क्या कहने। आप भी अगर खाते ना उंगलियां चाटते रह जाते। जबरदस्त था टेस्ट। फिर खाना तो बन गया, हमने अंकल को बोला अंकल आप हमारे साथ खाना खा लीजिए। अंकल बोले कि नहीं नहीं मैं घर से खा के आया था। हमने बोला अंकल आप जब आए थे उससे पहले खा के आए थे, दोपहर का खाना हमारे साथ खा लीजिए। देखिए एक तो काफ़ी देर भी हो गई थी, क्योंकि हमने वक्त जाया कर दिया था। चलिए खाना बन गया अंकल की वजह से, ठूस ठूस के खाया हमने। और हाँ दोस्तों मैं यहाँ कहना चाहूँगा, अब तो लगभग 9 साल हो गए प्रमोद के पिताजी नहीं रहे, दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और प्रमोद का भी अभी हाल ही में एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, शायद 2 ढाई महीना हुआ है उसका, अभी बेड पे है, पैर का हड्डी तुड़वा दिया उसने। खैर दोस्तों शुरू करते हैं आज का एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के एपिसोड होगा इतिहास के ऊपर, मगर आप जो सोच रहे हैं वो उस इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन इतिहास के पन्नों पे जो हमने आपने जो खुशहाल समय गुजारा है, थोड़ा उनकी यादों को ताज़ा करते हैं। क्या है ना दोस्तों, पहले के ज़माने में ना एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा कुछ साधन था नहीं। एक था सिनेमा थिएटर, दूसरा था
ओपन थिएटर, तीसरा था क्लोज थिएटर। क्लोज थिएटर मतलब जो ड्रामा वगैरह हम करते हैं उतना ही, और कुछ था नहीं। और हाँ, चौथा था हमारे घरों में रेडियो। जिन जिन के घरों में रेडियो होता था उनको पता होगा रेडियो का क्या मायने है। पता है दोस्तों, अभी जैसे हम कोई भी गाड़ी, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, या सिक्स व्हीलर, टेन व्हीलर, जो भी गाड़ी हम चलाते हैं ना, हमको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है रास्ते में गाड़ी चलाने के लिए। तब भी उस जमाने में भी रेडियो रखने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उसमें जो फ्रीक्वेंसी बैंड यूज होता है ना, उस बैंड की वजह से। ये ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा था। लगभग 80 से 82 इस बीच में ये एबॉलिश हुआ पॉलिसी, ये लाइसेंस हटाया जाए। नहीं तो एक पासबुक की तरह आता था, उसका लाइसेंस का एक पासबुक होता था, उसमें AIR का उसका जो लोगो होता है, फ्रंट पेज पे उसका लोगो प्रिंट होके एक ट्रांसमिशन टावर का एक पिक्चर होता था उसके कवर पे। आप जिन जिन के घरों में रेडियो था, और लाइसेंस को हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है, हर साल। नहीं तो आप महीने में एक बार कर सकते हैं, नहीं तो साल में एक बार कर सकते हैं। नजदीक की डाकघर में जाके उसमें बाकायदा सरकारी स्टाम्प लगाना पड़ता था, और उसमें एक ठप्पा लगाना पड़ता था स्टाम्प के ऊपर कि आपका टैक्स भर दिया गया है, आपका लाइसेंस रिन्यू हो गया है। ऐसा इतिहास था हमारा, मतलब रेडियो का। और दोस्तों, आप बता सकते हैं, आप में से कितने जानते हैं कि सबसे पहले इंडिया में रेडियो में कब ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुआ? बॉम्बे रेडियो क्लब की द्वारा 1923 जून के महीने में पहले ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुआ इंडिया में। और तभी क्या था ना, दो बड़े बड़े रीजन थे इंडिया के। एक था मुंबई, आई मीन बॉम्बे, और था कलकत्ता। मुंबई मतलब आज मुंबई है, पहले बॉम्बे था। आज कोलकाता है, पहले कलकत्ता था। बॉम्बे में जब ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गया, उसके ठीक 5 महीने के बाद कलकत्ता रेडियो क्लब के द्वारा वहां भी उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दिया। ये था ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास। ऑल इंडिया रेडियो में दोस्तों, उस समय का जो प्रोग्राम वगैरह सब चलता था ना, वो समय भी बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। एक आता था विविध भारती, एक हिस्सा विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो का। और हाँ, रेडियो का जो ट्रांसमिट ब्रॉडकास्टिंग होता था ना, रोज के रोज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, भोर के समय 5:45 ब्रॉडकास्टिंग शुरू होता था। 5:45 में पहला उसमें जो आता था, वंदे मातरम से रेडियो स्टेशन खुलता था, वंदे मातरम। फिर वो रेडियो के जो एंकर होते हैं ना, वो एक अनुचिंता पढ़ते हैं। अनुचिंता मतलब कि कोई फ्रेज हो, अदरवाइज सेइंग्स ऑफ द ग्रेट पीपल और ऑथर्स, उनका सब जो कोटेशंस होता है वो पढ़ते हैं। उसके बाद शुरू होता है भजन या तो फिर गुरुवाणी। उसके बाद आता है न्यूज, समाचार। बाद में दोस्तों ये सब है ना, सारे स्टेट में जब रेडियो स्टेशन खुल गए, रीजनल लैंग्वेजेस में भी आने लगे न्यूज, मतलब स्टेट लैंग्वेज, जो जो स्टेट का जो उनका लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में भी प्रोग्राम भी आते थे और समाचार भी आते थे। क्योंकि आपके स्टेट का समाचार तो उसी में ही आएगा, जाहिर सी बात है। तभी कोई दूसरा साधन था, एक तो न्यूज़पेपर, दूसरा रेडियो, और कुछ था नहीं साधन। सुबह का जो ट्रांसमिशन आता था 8:30 से 9, इस समय में एक आधा घंटा का ये जो टाइम स्लॉट था ना, उसमें क्लासिकल सॉन्ग्स को सिखाने के लिए रखा जाता था। जिस नॉट ओनली क्लासिकल सॉन्ग्स, जो भी स्टेट का उनका लोकगीत, फेमस लोकगीत, वो आता था। मुझे याद है, हम क्योंकि हम उड़ीसा से हैं,
तो उड़िया का हमारा स्टेट का एक स्टेट सॉन्ग है, वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। चारुहासमयी चारुभासमयी जननी जननी जननी, वंदे उत्कल जननी। ये सिखाते थे, उसमें वर्ड बाय वर्ड डिक्टेट करते थे और उन वर्ड्स को कैसे गाया जाएगा, उसका सुर, बोल तो बता देते थे, बोल के बाद उसको सुर कैसे लगाते हैं, उस सुर के साथ सिखाया जाता था। फिर वो प्रोग्राम के अंत में पूरा गाना एक बार बजता था। उस समय मुझे याद आ रहा है, एक संस्कृत में भी एक सॉन्ग है, सर्वेषां नो जननी भारत धरणी कल्पलतेयम्, जननी बश्चलतनयगणेश सम्यक् सर्वविधेयम्। सर्वेषां, ऐसा था। मुझे मुखड़ा याद है, बाकी अंतरा वगैरह कुछ याद नहीं है उसका। और रविंद्र संगीत का एक आता था। रविंद्र संगीत में था, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে एकला चलो रे। असम का भी एक आता था, ए माती रे, ऐसे कुछ था संग उसका, ए माती। असमिया सॉन्ग था एक, ए माती ए जीवन संगे आकी आकी मुसिलो, ए माटी रे मरो मोते माटी के सुमिलो, ए माटी के जीवन संगे आगे आकी आकी मुसिलो, ए माटी रे मोरो मोते। ऐसा था असम का। बंगाली का और एक गाना था, धन धान्य पुष्पे भरा আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের মেয়েরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তেরি, সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার जन्मभूमि। तेलुगु में से पिल्ललारा पापालारा, उनका गाना था तेलुगु का। मलयालम में जन्मकारिणी मातरम कर्म मोदिनी मातरम, उनका एक था। कन्नड़ में ओ चेलुविन मुदिन मक्कले माने मने मनैया अंगलदी अलीरुला दुबुरे, वो थे दोस्तों। तब सुनते थे ना, थोड़ा थोड़ा याद रहता था। काफी समय हो गया, बहुत समय बीत चुका है उस कार्यक्रम को सुने हुए, 35 साल गुजर चुके हैं। अब ज़्यादा कुछ याद नहीं है कौन कौन से गाना थे। बस मुझे एक डायरी मिला, स्कूल का डायरी, उस स्कूल डायरी में मेरे बेटी का, तो उसमें मुझे दिख गया सारे गाने। जस्ट आई, क्योंकि ये रेडियो का जो ये कार्यक्रम है ना, इस कार्यक्रम को मैंने इसीलिए ही चुना, इस डायरी को देखने के बाद, कि हाँ, मुझे एक एपिसोड बनाना है रेडियो पे।
उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। एक जय जन भारत, जय जन भारत, जनमन अभिमत, जनगणतंत्र विधाता, जनगणतंत्र विधाता, ये गाना भी आता था। वो समय कुछ और, और तब का थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। लेकिन देखिए, सुर पकड़ना इतना आसान नहीं है। जब सुना था तब सुना था, 35 साल के बाद में उस सुर को याद करके आपको बता रहा हूँ। मराठी में भी आता था, गुजराती का भी आता था। देखिए, ये ऑल इंडिया रेडियो का है, तो ऑल इंडिया का सारे स्टेट्स का गाना आना तय आते थे। उसके बाद 9 बजे, 9 बजे से 9:30 बजे, ये जो आधा घंटा का होता था कार्यक्रम, जिस जिस रीजन का, मतलब जो स्टेट में रजिस्ट्रेशन है उनका रीजनल गाना आता था, मूवी का। जैसे उड़ीसा में उड़िया गाना आता था 15 मिनट, 9 to 9:15, 9 से 9:15 तक उड़िया गाना आता था। 9:15 से 9:30 हिंदी गाने, 3 या 4 गाने उड़िया के, 3 या 4 गाने हिंदी के। फिर 9:30 बजे सेशन क्लोज। फर्स्ट सेशन क्लोजेस एट 9:30 AM। सेकेंड सेशन शुरू होता था दोपहर के 12 बजे, ठीक मिड डे पर 12 बजे, 12 से 2:30 बजे तक, 2:30, 2:30। 12 से 1 जो होता था कार्यक्रम होता था, वो होता था स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। हम भी गए हैं रेडियो स्टेशन प्रोग्राम देने। पहली बार मैं गया था, हमारे जो टीचर थे, अब नहीं है, वो भी गुजर चुके हैं, लेट श्री पुरुषोत्तम सेन सर। उनके साथ हम गए थे हिस्ट्री का चैप्टर लेके। मेरे साथ और एक दोस्त था मेरा, और सर, हम 3 गए थे। पहला पहला रेडियो प्रोग्राम उनके साथ। दूसरी बार गए थे हम साइंस का एक चैप्टर लेके। सर थे हमारे साथ, अशोक पुष्टि सर थे। तब भी मैं और एक मेरा दोस्त था, और सर थे, तीनों गए थे। लेकिन दोस्तों, तीसरी बार रेडियो स्टेशन आ गया हमारे शहर रिकॉर्डिंग करने। क्या रिकॉर्डिंग करने, मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये रेडियो का कार्यक्रम का थोड़ा सूची हम जान लें, नहीं तो उसका फ्लो खत्म हो जाएगा। दोपहर को 12 से 1 बजे का वो हो गया स्टूडेंट्स के लिए। 1 बजे के बाद 2:30 बजे तक, वो जो 1.5 घंटा, वो होता था महिलाओं के लिए कार्यक्रम। उस कार्यक्रम का एक नाम था नारी महल। जिन्होंने सुना होगा उनको पता होगा, नारी महल। और भी एक था हवा महल। वैसे 2-3 नाम थे उसके, मुझे जितना याद है मैं आपको बता रहा हूँ। 2:30 बजे तक खत्म हो जाता है। फिर तीसरा सेशन शुरू होता है, वो सबसे लंबा होता था। शाम को 5 बजे से शुरू होता था, रात के 11 बजे तक। 5 बजे शुरू होता था पहले। पहला 5 बजे का जो कार्यक्रम होता था, वो होता था एक न्यूज़ के साथ। न्यूज़, वो ऑल इंडिया ब्रॉडकास्ट होता था, वो न्यूज़ 5 to 5, 5 बजे से 5 बजे 10 मिनट तक, 10 मिनट का होता था न्यूज़। उसके बाद होता था फोक सॉन्ग्स। जिस एरिया में, मतलब जो रेडियो स्टेशन जिस एरिया में है, मतलब उड़ीसा का, तो उड़िया का फोक सॉन्ग्स कुछ 4-5-6 गाने बजते थे। फिर उसके बाद आता था प्रोग्राम, कभी कभी एक संसार बोल के एक प्रोग्राम आता था। फिर और एक आता था कृषि भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए, माफ कीजिएगा, किसान भाइयों के लिए एक आता था प्रोग्राम। फिर उसके बाद युवा वाणी। युवा वाणी मतलब ये जुआ की बात नहीं कर रहा हूँ, युवाओं के लिए कार्यक्रम होता था। YU है, युवा, यंगस्टर्स, उनके लिए होता था। उसमें कैरियर को लेकर फोकसिंग किया जाता था उस प्रोग्राम में, कि अभी क्या क्या जॉब प्रोस्पेक्टस है, आगे क्या क्या, कौन से पढ़ाई के बाद क्या पढ़ाई कर सकते हैं, उस चीज़ को लेकर उसमें डिस्कशन होता था। उसके बाद होता था चिट्ठी पत्री का कार्यक्रम। फिर एक
कोई कोई डे सिलेक्ट होता था, फ्राइडे और एक ट्यूसडे शायद, जिसमें ड्रामा आता था, उड़िया ड्रामा आता था, तो वो बजता था। फिर रात को फिल्मी गानों का सिलसिला होता था, हिंदी फिल्मों का। अंत तक वही बजता था रात को, सेशन क्लोज बाय। पहले 10:30 में बंद होता था, फिर बाद में 11 बजे तक एक्सटेंड किया गया और आधा घंटा। लेकिन ये कार्यक्रम के दौरान है ना दोस्तों, और भी रोज तो ये नहीं होता ना सिलसिला, अलग अलग कुछ अलग अलग दिनों में अलग अलग कुछ प्रोग्राम होता था। एक आता था फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम। फौजी भाइयों के अनुरोध पे वो क्या होता था ना दोस्तों, बॉर्डर पे जो भी डिफेंस पर्सन बॉर्डर पे हो, कहीं पे भी हो, रिजर्व में हो, वो लोग है ना चिट्ठी लिखते थे रेडियो स्टेशन पे और रिक्वेस्ट करते थे हमको इस फिल्म का ये गाना सुनना है। और दोस्तों तब का जो खत है ना, रेडियो स्टेशन में जाता था खत, सारा का सारा खत पोस्ट कार्ड में जाते थे। आपको ताजुब होगा, पोस्ट कार्ड से ही जाते थे। और तब पोस्ट कार्ड का कीमत कितना था पता है? महज 5 पैसा या 10 पैसा, उससे ज्यादा नहीं। बाद में वो चल के 15 पैसा हुआ, 25 पैसा हुआ पोस्ट कार्ड का कॉस्ट। आज शायद वही 25 पैसा होगा, 25 या 50 पैसा होगा उसका cost। एक पोस्ट कार्ड पे रिक्वेस्ट भेजते थे, और उनके कैंप में हो या उनके बैरक में हो, पूरे जितने सारे मेंबर्स थे ना, उनके सारे के सारे नाम लिख के भेजते थे, तो सबका नाम पढ़ा जाता था। अम्बाला से इन्होंने भेजा है ये पूरा का पूरा, लेकिन कोई ना रेजिमेंट ना कोई यूनिट, किसी का नाम नहीं पता चलता। दैट टू ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन है, वो सब नहीं पता था। नाम पता चलता था और कहाँ से भेजे हैं, किस जगह से भेजे हैं, इतना। फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम होता था। संडे के दिन बहुत मजा आता था, क्योंकि संडे के दिन है ना, जो रेडियो में कार्यक्रम आता था, दोपहर को भी गाना बजते थे और सब सुपरहिट गाने सब बजते थे। और बुधवार एक दिन होता था, आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द प्रोग्राम। बुधवार के रात को 8:30 से 10:30, 2 घंटा एक प्रोग्राम चलता था। शायद सबको याद होगा, जिन्होंने रेडियो सुना है सबको याद होगा। एक कार्यक्रम आता था बिना का गीत माला। ये है विविध भारती और आप सुनेंगे बिना का गीत माला। अनाउंसमेंट ऐसा आता था। जब बिना का गीत माला शुरू होता था, तो बिना का गीत माला क्या था? बिना का एक टूथपेस्ट है, उस कंपनी का स्पॉन्सरशिप में प्रोग्राम होता था, तो उसको बिना का गीत माला बोला जाता था। लेटेस्ट हिंदी मूवीज जो रिलीज होते थे, उनके गानों को लेके वो कार्यक्रम बनाया जाता था, और उसके एंकर हुआ करते थे अमीन सैनी जी। उनकी आवाज में जादू है, उनकी आवाज में सच में जादू है दोस्तों। इतना बढ़िया वे से वो प्रेजेंट करते हैं अपनी बातों को। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, आपको शायद पसंद आए ना आए, एक बार कोशिश करता हूँ। जी हाँ भाइयों बहनों, आपने सही समझा है। पिछली बार का जो गाना था मिस्टर इंडिया का, आज इस हफ्ते 3 पायदान छलांग लगा के आके पहुंची है पायदान नंबर 5 पे। मिस्टर इंडिया का गाना काटे नहीं कटते दिन ये रात। ऐसे आपके लिए सुनिए। उनका आवाज अलग है। मैं देखिए, मेरा आवाज उनके आवाज के साथ सामने कुछ नहीं, बस मैंने कोशिश की है सुनाने की। बिना का गीतमाला का है ना, एक एनुअल फंक्शन भी होता है। पूरा साल भर में कौन सा गाना कितने बार कौन सी नंबर पे बजा है, वो लेके एनुअल जो प्रोग्राम होता था उनका, वो 2 हफ्ते का होता था। सालाना जलसा उसको बोलते थे, सालाना जलसा। उसमें है ना पूरा गाना बजता था, लेकिन बाकी दिनों में ना पूरा गाना नहीं बजता था। उसका मुखड़ा और बीच में से एक स्टांजा उतना ही बजता था, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं होता था। और उस कार्यक्रम के बीचों बीच भी बिना का एडवर्टाइज भी करना पड़ता है हमको। एडवर्टाइज तब भी आता था रेडियो पे बिना का। बाद में बिनाका का नाम बदल गया, शिवा का हो गया, क्योंकि बिनाका जो कंपनी है ना, उसका नाम को रीनेम किया गया शिवा का। क्यों चेंज किया गया मुझे पता नहीं, ओनरशिप कुछ ट्रांसफर हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, तो शिवा का बन गया। तब बिना का गीतमाला बन गया शिवा का गीतमाला। शिवा का गीतमाला मेरे ख्याल से 1990 ऑनवर्ड्स, 1990 तक था।
मिड ऑफ द 1990 तक था बिना का गिरमाला, उसके बाद हो गया शिवा का गिरमाला, जहाँ तक मुझे याद है। चलिए ये सब तो कार्यक्रम कुछ मैंने गिनवा दिया आपको, जिन्होंने सुना होगा उनको याद होगा, उनकी याद कुछ यादें ताज़ा हो गई होंगी। और हाँ, मैं बोल रहा था आपको कि रेडियो स्टेशन चल के हमारे शहर आए। हमारे स्कूल का जो एनुअल फंक्शन होता है ना, उसमें यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। हमारा जो स्कूल है ना, मल्टीलिंगुअल क्लासेस होते थे वहाँ पे। मल्टीलिंगुअल मतलब एक तो स्टेट लैंग्वेज ओडिया है, ओडिया स्कूल, ओडिया में पढ़ाया जाता था। दूसरा होता था तेलुगु में एक सेक्शन होता था और हिंदी का एक सेक्शन होता था, क्लास 6 से लेकर 12 तक। दो रीजनल लैंग्वेज पढ़ाया जाता था। तो जब एनुअल फंक्शन होता था ना, एनुअल फंक्शन में दो प्ले होते थे, ड्रामा। एक होता था उड़िया में, एक होता था संस्कृत में। और हमने संस्कृत ड्रामा, उसी संस्कृत ड्रामा को रिकॉर्डिंग करने रेडियो स्टेशन आए। लेकिन क्यों और कैसे आए, ये सस्पेंस रहा अगले वीडियो के लिए, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी रिकॉर्डिंग के बारे में बता दूंगा आपको, बहुत अजीब अजीब चीजें हुई हैं। एक दिन तय हुआ जब रेडियो स्टेशन वाले आए हमारे शहर में, हम सब जितने आर्टिस्ट थे, हम थे 19। हमारा जो ड्रामा का जो ग्रुप था, म्यूजिक और सिंगर, आर्टिस्ट, डायरेक्टर और हमारा राइटर। राइटर खुद हमारे संस्कृत के जो स्कूल के टीचर होते हैं, पंडित सर, वो थे राइटर। और आज डायरेक्टर माय फादर वर देयर, मेरे पापा थे। आई मस्ट से माय फादर ही हिमसेल्फ इज एन आर्टिस्ट और वो बेहतरीन डायरेक्टर। उसके बाद जब सीनियर हुए तो जूरीज में जाते थे जजमेंट के लिए, कोई भी फंक्शन हुआ उनको बुलाया जाता था, जाते थे। अब भी कभी कभार जाते हैं। हमारा ड्रामा यूनिट था 19% का। जो रेडियो स्टेशन आए थे रिकॉर्डिंग के लिए वो थे 6, 19 और 6, 25। और हमारे पंडित सर है ना, दो सीनियर, हमसे दो सीनियर थे, दो भैया को बुलाए थे हेल्पिंग हैंड के लिए, क्योंकि बाहर से गेस्ट आ रहे हैं तो चाय नाश्ता कुछ लाना पड़ेगा, तो जाके लेके आएंगे। बाकी हम आर्टिस्ट तो वहीं पे फंसे रहेंगे, हम लोग जा नहीं सकते हैं, इसके लिए उनको बुलाया था मदद के लिए। सर जो जिस दिन तय हुआ था रिकॉर्डिंग के लिए, हम उस दिन सुबह के 8 बजे जाके सर के घर में पहुंचे। रिकॉर्डिंग हो रहा था सर के घर पे, वहाँ पे तय हुआ था, सर के घर में होगा। और सर का जो ड्राइंग रूम था, सर की फैमिली है ना वो गाँव में रहते हैं, तो उनका जो ड्राइंग रूम होता था वो 10 फीट का 10 फीट, 10 फीट बाय 10 फीट का रूम। और उसमें 27 लोग उसके अंदर बैठे। साथ में जो रिकॉर्डिंग का जो यूनिट, उनका जो मशीन होता है, वो 5 बक्सा लेके आए थे, बड़े बड़े बक्सा। एक बक्सा तो पूरा इक्विपमेंट का था, जो हेडफोन, माइक्रोफोन और उनका जो केबल्स था। और बाकी 4 में उनका जो रिकॉर्डिंग का जो सारा क्या बोलते हैं टेप वगैरह, वो सब था उसमें। और कुछ कुछ सिंथेसाइजर वगैरह कुछ है उनका जो रिकॉर्डिंग का, मुझे पता नहीं, उतना आइडिया नहीं क्या था। वो आके पहुंचे लगभग 10:30, 10:30 या 10:45 तक पहुंच गए आके। कमरे में घुसे, बोले कि खिड़की खोल दीजिए नहीं तो इको होगा, क्योंकि पूरा एम्प्टी रूम था। तो बोले खिड़की खोल दीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगा। और बोले कि जो भी है रूम के अंदर बैठे रहिए ताकि इको ना हो। तो सबको बोला कि रूम में बैठे। बैठने के बाद जो उनके साथ जो इन डायरेक्टर थे ना, उनका स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था, जो जहां बैठेगा वो वहीं बैठा रहेगा जब तक रिकॉर्डिंग खत्म ना हो। नो व्हिस्परिंग, नो अदर साउंड, खांसी छींक कुछ नहीं, हिलोगे भी नहीं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, वो जो रेडियो स्टेशन का जो माइक्रोफोन होता है, माइक बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसके अंदर कुछ फ्यूज भी लगा रहता है, जहां तक मैं जानता हूँ। आप थोड़ा सा वैसे फूंक मारिए ना, उसका आवाज वो कैप्चर कर लेता है, जबरदस्त माइक होता है। हम जब 8 बजे जाके सर के घर में पहुंचे थे, वहां पे पहले सर ने बताया कि देखो एक काम करो, उनके आने से पहले एक बार रिहर्सल कर लो, ताकि उनके आने के बाद एक बार तो रिहर्सल करना ही पड़ेगा, लेकिन
कोई गड़बड़ी नहीं होगा। हमने अपना स्क्रिप्ट लिया, बेटे देखिए एक्टिंग तो करनी है नहीं, डायलॉग का मॉड्यूलेशन लेके हमको पढ़ना है। और वैसे हाल ही में एनुअल फंक्शन खत्म हुआ था, सारा का सारा डायलॉग याद भी था, फिर भी हाथ में हमने पकड़ा था स्क्रिप्ट। सबसे दिक्कत की बात है वो स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट आप पकड़े हो वो तो पेपर में है ना, पेपर पलटोगे तो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी, वो सबसे दिक्कत थी। तो इसलिए क्या किया गया था ना, पेपर कैसे से फोल्ड कर दिया गया, स्टेप बाय स्टेप फोल्ड कर दिया गया, ताकि नीचे का जो पेपर है, स्क्रिप्ट का जो नीचे वाला पेपर है ना, वो आसानी से दिख जाए बिना आवाज़ के। क्या दिमाग लगाया था हमने, पता नहीं आइडिया कहाँ से आते थे, शायद माँ हमको बादाम खिलाती थी। जब वो रिकॉर्डिंग यूनिट आके पहुंचे, तब उन्होंने बोला कि यूनिट डायरेक्टर बोले कि आपको एक रिहर्सल करना पड़ेगा मेरे सामने बैठ के, मैं एक बार देख लूँ, उसके बाद बताऊंगा क्या करना है। तो हमने स्टार्ट कर दिया रिहर्सल। तो वो एक पेपर लेके कुछ लिख रहे थे, जस्ट मैं खाली ऐसे मेरा नज़र गया था, मैंने देखा कि वो माइक 1, माइक 2, माइक 3, माइक 4, माइक 5, माइक 6, माइक 7 ऐसे करके ऐसे राउंड करके कुछ लिख रहे थे उसमें। एक राउंड में माइक 1, एक राउंड में माइक 2 ऐसे लिख रहे थे। तो वो इसलिए लिखा गया था ताकि वो बोले कि देखिए, एक जब रिहर्सल खत्म हो गया तो बोले कि देखिए आर्टिस्ट को कुछ इधर उधर करना पड़ेगा, ताकि जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन को आसानी से प्लेस किया जाए बिना मूवमेंट किए। नहीं तो एक का डायलॉग खत्म हुआ को फिर माइक्रोफोन उठा के दूसरे दूसरे वाले के पास देना है, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस हिसाब से वो पोजिशन कर लेंगे। और दो माइक तो डेडिकेटेडली रहेगा, एक म्यूजिशियन के पास, एक सिंगर के पास, वो दो माइक फिक्स हो गया, बाकी 5 माइक से हमको एडजस्ट करना। फिर थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक, ब्रेक मतलब डिस्कस किया गया, वो रिप्लेसमेंट किया गया, फिर फाइनल रिकॉर्डिंग। जब फाइनल रिकॉर्डिंग हुआ दोस्तों, शुरू हुआ अंत तक, बिना रुके बिना टुके, शुरू हुआ खत्म हुआ, एक ही फ्लो में खत्म हो गया फ्लुएंटली, ना ब्रेक हुआ, ना कभी किसी का डायलॉग डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ नहीं हुआ, शुरू हुआ खत्म हो गया। वो यूनिट डायरेक्टर बहुत खुश हो गए थे, ये तो वाह कमाल कर दिया, बिना रुके पूरा ड्रामा खत्म कर दिया। ठीक है, जब खत्म हो गया फिर हम रिलैक्स हो गए। सुबह से आके बैठे थे, देखिए जब रिकॉर्डिंग खत्म हुआ ना, तब तक 2 बज गए थे, 2 बज गए। तो यूनिट डायरेक्टर बोले कि यहाँ से कोई हिलेगा नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा, पहले ये पूरा का पूरा जो रिकॉर्डिंग है ना, उसको मैं सुन लूँ। क्योंकि देखिए उन्होंने कहा कि देखिए म्यूजिक बजता है, डायलॉग भी चलता है, अगर कहीं पे म्यूजिक के ऊपर डायलॉग ओवरलैप हो गया होगा और वो डायलॉग परमानेंटली नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, तो उस हिस्से को हमको री रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा विथ म्यूजिक। ये भी है, तो हमको रुकना पड़ेगा। ठीक है सर, रुक जाते हैं, 20 मिनट का तो है प्ले, चले देखते हैं। बैठे रहे, 4 माइक हेडफोन लिए, उन्होंने लगाया मशीन पे 4 हेडफोन, एक जो यूनिट डायरेक्टर उन्होंने एक लगाया, दूसरा जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे रिकॉर्डिस्ट उन्होंने एक लगाया, तीसरा मेरे पापा एज डायरेक्टर, चौथा पंडित सर। पंडित सर लगाने का मतलब ये था, देखिए हमने शुरू से अंत तक ड्रामा तो कंप्लीट कर लिया, वो भी संस्कृत में। संस्कृत में अगर कोई वर्ड गलत प्रोनाउंस हो गया होगा ड्यूरिंग द प्ले, तो समाज में गलत मैसेज जाएगा और संस्कृत गलत हो जाएगी। वो नहीं चाहते थे कि कोई गलत मैसेज जाए या संस्कृत गलत हो जाए, नहीं तो बाद में कोई भी चिट्ठी लिख के रजिस्ट्रेशन में बोलेगा कि इन्होंने यहाँ पे ये गलत बोला है, ये वर्ड गलत बोला है, ये वर्ड की वजह से इस सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। उसे नहीं तो है, क्योंकि संस्कृत में सिर्फ हमारे स्कूल में एक ही पंडित नहीं थे, सारे स्कूल में संस्कृत पंडित होते थे, लेकिन हमारा पंडित अनोखे थे, ग्रेट। तो उन्होंने प्ले बटन दबाया, सबके हेडफोन लगे हुए थे, प्ले बटन दबाया, जिससे शुरू हुआ, उन्होंने पल्स किया और हेडफोन निकाल दिया, जैसे माथे पे हाथ रख के बैठ गए, ये क्या हो गया।
तो पंडित साहब बोले, सर हुआ क्या, क्या हो गया, इतना टेंशन क्यों? तो यूनिट डायरेक्टर बोले कि सर आपने कुछ सुना? पंडित साहब पूछे क्या? बोले कि सर एक कौवा का आवाज रिकॉर्ड हो गया है, बिल्कुल शुरू में ही। तो पंडित साहब बोले, वो भी थोड़ा चिंतित दिखे, लेकिन बोले कि एक काम करते हैं, पूरा ड्रामा सुनते हैं, खत्म कर लेते हैं, फिर बाद में सोचेंगे क्या करना क्या है। तो बोले ठीक है, सुन लेते हैं। फिर सुना, लेकिन यूनिट डायरेक्टर के मुंह पे तो 12 बजा हुआ था। वो दुखी थे, रियली दुखी थे। पूरा सुन लिया उन्होंने रिकॉर्डिंग, फिर रहे, लेकिन चारों बैठ के टेंशन में। अभी क्योंकि शुरू का है, उसके साथ साथ जो वॉइस भी रिकॉर्ड हुआ है, तो पूरा का पूरा प्ले रिकॉर्ड फिर से री रिकॉर्डिंग करने के लिए मन बना लिया। देखिए, सुबह के 8 बजे, उससे पहले हम नाश्ता करके आए थे, 2 बज गया, पेट में चूहे दौड़ रहे, जबरदस्त वाली भूख लग रही है हमको। हमारा और पेशेंस नहीं था। तब पता नहीं कैसे मेरा माथा ठनका, और मैं पंडित सर को बोला, वहीं पापा भी वहीं पे थे और डायरेक्टर वहीं पे थे, सब थे, सबके सामने बोला। बोला सर, जब हमने ये प्ले किया था, स्टेज पे प्ले परफॉर्म किया था, ये भोर का समय था, शुरुआत का जो सीन है वो भोर का समय था, अर्ली मॉर्निंग का। तो भोर के समय कौवा नहीं बोलेगा तो कौन सा जानवर बोलेगा फिर? कौवा की आवाज नहीं आएगी भोर के समय, तो दूसरी कौन सी जानवर की आवाज आएगी फिर? हाँ, ये सही है। वो इंडिकेटर तब उनका चेहरा थोड़ा खिला, कोई लड़का सही बोल रहा है, ठीक है, एक काम करते हैं, ये जैसा रिकॉर्ड हुआ है उसको ऐसे ही लेके चलते हैं, जाके स्टेशन डायरेक्टर को सुनाते हैं, अगर डायरेक्टर साहब ओके कर दिए तो हम इसको ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। और कौवे की आवाज आई कहाँ से? उसमें क्या है ना, वो जब खिड़की खुला था ना, हमने खिड़की खोल दिया था, इको ना हो इसलिए खिड़की खोल दिया था। पंडित सर का क्वार्टर ऊपर वाला क्वार्टर था, और नीचे वाले क्वार्टर में जो अंकल रहते थे, उनके गार्डन में एक जैक फ्रूट, कटहल, उसका पेड़ था, उसका एक देनी ब्रांच खिड़की के सामने था, उस पर एक कौवा बैठा था। शुरू में उसने का कर दिया, और वही रिकॉर्ड हो गया। पहला साउंड जो रिकॉर्ड हुआ वो था का, और वहीं से शुरू होता है। वो शुरुआत का सीन था ऐसा कि हीरो आता है, अपने घर से, रूम से बाहर निकलता है, सामने तुलसी है, तुलसी को जल अर्पण करता है, सूर्य सूर्य वंदना करके। जवा कुसुम संकांचम काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वांतारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मै दिवाकरम। ये था पहला डायलॉग। इस डायलॉग से पहले कौवे का डायलॉग रिकॉर्ड हो गया था, तो इन्हीं डायरेक्टर इसलिए टेंशन हो गई थी। इन्हीं डायरेक्टर उसको लेके गए रेडियो स्टेशन, स्टेशन डायरेक्टर जो थे ना, स्टेशन डायरेक्टर को उन्होंने सुनाया, उन्होंने शुरू से अंत तक सुना, एक ही बार में ओके कर दिया, बोले कि ये ओके डन, इसको ब्रॉडकास्ट करो। और जो कौवे की आवाज है वो समझ गए कि कौवे की आवाज क्यों है क्यों नहीं, उनको समझ में आ गया। बस जब तय हो गया ब्रॉडकास्टिंग होना है, रेडियो स्टेशन से हमारे स्कूल में, क्योंकि तभी तो लैंडलाइन का ही फोन हुआ करता था, सबके घरों में फोन भी था नहीं तभी, तो स्कूल में फोन आया कि इस डेट के ठीक 12:30 बजे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, दोपहर का। तो 12:30 से, वो तो स्टूडेंट्स का टाइम स्लॉट होता है 12:30 से 1 का, तो वहाँ से 20 मिनट और 2 मिनट ज़्यादा, 22 मिनट, तो क्योंकि जो नाम वगैरह अनाउंस करते हैं, आर्टिस्ट का नाम, म्यूजिशियन, सिंगर, डायरेक्टर, राइटर, सबका नाम अनाउंस करते हैं, उसके लिए एक 1 मिनट चला जाता है उसमें, एक 2 मिनट। जिस दिन ये ब्रॉडकास्ट हुआ, उस दिन हमारे स्कूल का जो सेकंड सेशन था, पोस्ट लंच सेशन था, उसको आधा घंटा डिले किया गया, ताकि स्टूडेंट्स घर जाएंगे लंच करने, लंच करके जब वापस आएंगे, उससे पहले रेडियो पे उस ड्रामा को पूरा सुन के आए। और दोस्तों, आप सबको जान के ये खुशी होगी, और हम गर्व से कहते हैं, वी आर प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ द हिस्टोरिक मोमेंट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर
A play in the Sanskrit language was being broadcasted in All India Radio. इतिहास में पहले कभी हुआ नहीं था, हमने इतिहास रचा। और उस ड्रामे का नाम था अमृत सोपानम। 1990 में ये रिकॉर्ड हुआ था, ब्रॉडकास्ट हुआ था। And we created history. We are really proud to create history. दोस्तों, ये जो संस्कृत प्ले है ना, हम जिस पंडित सर के वजह से हमने संस्कृत सीखा, बोलना सीखा, लिखना सीखा और प्ले भी किया, ऑल इंडिया रेडियो में रिकॉर्ड भी किया, ब्रॉडकास्ट भी करवा दिया, इतिहास भी रच दिया। तो सर आज हमारे साथ नहीं है। 2 साल पहले सर हमको छोड़ के जा चुके हैं, दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। बेटा बनाया था मुझे। बस उनकी यादें ही है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज के लिए इतना दोस्तों, और बोला नहीं जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कहता हूँ भगवान है कहाँ रे।